नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सबसे रसूखदार देश है, रिचेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड हम कह सकते हैं। और दी ड्रीम लैंड ऑफ दी वर्ल्ड की हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। एक अच्छे भविष्य के लिए अमेरिका में बस पहुंच जाए उतना ही काफ़ी। एक बार अमेरिका पहुंच जाओ फिर तो लाइफ सेट हो जाएगा। अब हम भारतीयों में तो खैर ये फीलिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि हम सब कुछ, अपना घर द्वार सब बेच के पैसा इकट्ठा करके अगर सही तरीके से ना घुस पाएँ तो डंकी रूट लेके बस किसी तरह से धरती पर पहुंच जाओ, कदम पड़ जाए अमेरिका पे, उसके बाद तो हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। उसके बाद तो कुछ ना कुछ करके अपना लाइफ सेट कर लेंगे। तो ये हालत है हम भारतीयों की कि इतना ज़्यादा हम ऑब्सेस्ड हैं अमेरिका के लिए कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं, राइट। लेकिन जो सो कॉल्ड ड्रीम लैंड है, जो सो कॉल्ड रिचेस्ट कंट्री है, दुनिया की सबसे ज़बरदस्त, सबसे ताकतवर, सबसे हसीन देश है, फ्यूचर ब्राइट करने का सबसे ज़बरदस्त ज़रिया है अमेरिका में लैंड करना, वहाँ पे काम करना। उस अमेरिका की एक दूसरी सच्चाई भी है। और वो दूसरी सच्चाई क्या है? दूसरी सच्चाई ये है कि अमेरिका के ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, हम सब जानते हैं। तो आज मैं कुछ 9-10 स्टेट्स के बारे में बात करूंगा जिनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है, यू कैन से दिस स्टेट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जी हाँ भाई साहब, आपने सही सुना, दी स्टेट्स आर वर्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है इन स्टेट्स की। सो कॉल्ड चमकता हुआ अमेरिका का ये भी एक पहलू है। ये स्टेट्स ऐसे हैं और ये बड़े बड़े नाम हैं, कोई मजाक नहीं है। ये जो नाम है काफ़ी, मतलब लोग इनका नाम लें तो अरे यहाँ ये देश, ये स्टेट, लेकिन है सच्चाई ये है कि इन स्टेट्स की हालत ख़राब है। पहला स्टेट जो मैं बात करूँगा वो है मिसिसिपी। हमने बहुत बात किया है मिसिसिपी के बारे में, हर कोई जानता है। मिसिसिपी का तकरीबन वन फिफ्थ पॉपुलेशन जो है मिसिसिपी का, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। नाउ जस्ट इमेजिन, 1/5, 100 में से 20 लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो है तकरीबन लेस देन 54% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन, जो कामकाजी पॉपुलेशन होता है, जो जो जनता काम करने जाती है, लेस देन 54% ऑफ द एडल्ट इज एंगेज्ड इन एक्टिव वर्क फोर्स। और ये जो है ये कंट्री का, यूएसए का वन ऑफ द लोएस्ट एवरेज है मिसिसिपी का। तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावने वाला ये फिगर्स है। और जॉब स्टैगनेंट है, जॉब वहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं क्रिएट हो रहे हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो अगर जस्ट इन केस अगर कुछ उथल पुथल मचा है अमेरिका के अंदर, फाइनेंशियल उथल पुथल, मिसिसिपी विल बी वन ऑफ द स्टेट्स टू कोलैप्स एट द अर्लीस्ट। दूसरा है लुइसियाना, अनदर वेरी प्रॉमिसिंग स्टेट, राइट। और ये अमेरिका का वन ऑफ द वीकेस्ट फाइनेंशियली वीकेस्ट स्टेट्स है, नो। सो वन ऑफ अमेरिकाज वीकेस्ट फाइनेंशियली है ये लुइसियाना, राइट। 18 पॉपुलेशन ऑफ लुइसियाना स्टेट इज अंडर पॉवर्टी लाइन। तो 20 में से 18 लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं लुइसियाना में। और जो स्टेट इकोनॉमी है ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल इंडस्ट्री पे। तो अब ऑयल इंडस्ट्री कितना वॉलेटाइल है, कब अब ओपेक ने कुछ नया डिसीजन ले लिया रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कम पैदा करेंगे, तुरंत भाग जाता है, आग लग जाती है दाम में, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, कुछ ऐसा होता है, दाम बिल्कुल नीचे चला जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन, कोविड के टाइम पे क्या हालत ख़राब हो गई थी ऑयल इंडस्ट्री की। मतलब धराशायी हो गया था ऑयल प्राइसेस, क्रूड प्राइस धराशायी हो गया था, $50 के भी आसपास आ गया था। नाउ जस्ट इमेजिन, जो स्टेट सोली ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है, उस समय क्या हालत रही होगी लुइसियाना स्टेट की, आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो इतना ज़्यादा वल्नरेबल है वहाँ का इकोनॉमी ऑयल इंडस्ट्री की वजह से
कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है लुइसियाना का। और जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई बड़ा उथल पुथल मचता है फाइनेंशियल अमेरिका में, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा लुइसियाना स्टेट पे। टेक्सास, हम सब जानते हैं टेक्सास, राइट। 2024 में ये जो फाइनेंशियल हार्डशिप करके एक टर्म यूज होता है, वो यूएसए का सेकंड स्टेट था जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप झेल रहा था, टेक्सास। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस है टेक्सास के ऊपर, कितना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है यहाँ के पॉपुलेशन। और टेक्सास का 36% ऑफ द पॉपुलेशन, जस्ट इमेजिन, 36% of the Texan population is in bad debts. They are suffering in bad debts, poor credit, rising bankruptcy rates। तो bankrupt बहुत तेज़ी से हो रहे हैं वहाँ के। बैड डेट्स वहाँ के पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उनका क्रेडिट जो है, क्रेडिट स्कोर है, बहुत ज़्यादा बुरा है। ऑस्टिन और डैलस, ये भी टेक्सास के ही सिटीज़ हैं, लेकिन ये जो जगह हैं, सिटीज़, ये प्रॉस्पर कर रही हैं, ये आगे बढ़ रही हैं, ज़्यादा चमक बढ़ रही है इनकी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दोज अदर सिटीज़ हो गई, चाहे रूरल एरियाज़ हैं, वो बिल्कुल बद से बदतर होती चली जा रही है। इसकी हालत फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, राइट। आई मीन रिसेंट ईयर्स में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब लॉसेस हुए हैं वहाँ पे टेक्सास में। तो बहुत जॉब फ्रंट पे भी बहुत बुरा असर है। फाइनेंशियली वीक है टेक्सास, ओवरऑल चमकता हुआ दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत ही बुरी हालत है टेक्सास की भी। अगला स्टेट है इलिनॉय। आई मीन इलिनॉय का एक बहुत डराने वाला चीज़ यह है कि इसका जो पेंशन सिस्टम है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट इन द यूएस, वन ऑफ द वर्स्ट पेंशन सिस्टम्स इन द यूएस। अनपेड डेट्स जो हैं, इलिनॉय का जो अनपेड डेट्स है, दैट वाज $140 बिलियन। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ स्टेट। हम कंट्री की बात नहीं कर रहे, ये एक स्टेट है, वन ऑफ दोज 50 स्टेट्स। सिर्फ एक स्टेट का जो डेट है, अनपेड डेट्स है, दैट्स $140 बिलियन, विच इज़ ह्यूज बाय एनी स्टेट, एनी स्टैंडर्ड। स्टेट बजट जो है इसका, इलिनॉइस का, वन ऑफ द लोएस्ट है अमेरिका में। और जो यहाँ का पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाहर जा रहा है। यहाँ की जो जनता है, वहाँ पे नौकरियां नहीं है, वहाँ पे हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे रहना दुभर हो रखा है, इतनी आसान नहीं है वहाँ की ज़िंदगी। तो लोग छोड़ कर जा रहे हैं इलिनॉइस को, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं फॉर अ बेटर लिविंग, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये बहुत डराने वाली बात है, बहुत ही डरावना पिक्चर ये प्रेजेंट करता है अमेरिका के बारे में। दूसरा एक अलग स्टेट है हवाई। बहुत हम नाम सुनते हैं हवाई। आई मीन वन ऑफ द यहाँ के लिए बीच वाली ये स्टेट है। तरह तरह के बीचेस हैं यहाँ पे, बहुत ही वर्ल्ड क्लास बीचेस हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है यहाँ पे, राइट। और 224 में यहाँ पे वन ऑफ द लोएस्ट इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था ये हवाई, राइट। ये आई मीन अब जस्ट इमेजिन, वन ऑफ द लोएस्ट इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगर दे रहा है एक ऐसा स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट स्टेट हुआ करता था किस ज़माने में, बहुत ज़्यादा हेवी इन्फ्लक्स होता था टूरिस्ट का। वर्ल्ड फेमस है हवाई अपने टूरिज़्म के लिए, बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं थे हवाई में, लेकिन अब उसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है और हालत धीरे धीरे करके वहाँ पे ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है अमेरिका में। तो एक तो आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे चला जा रहा है और ऊपर से आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग वन ऑफ द हाईएस्ट अमेरिका में। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की हालत क्या है, क्या ख़राब हो रही है वहाँ की हालत। नेवाडा, राइट, ये वही स्टेट है जहाँ पे लास वेगस है। अब लास वेगस के बारे में कौन नहीं जानता है, बिल्कुल। आई मीन दिस सिटी नेवर स्लीप्स। इतना ज़्यादा है ना चमक धमक वाला जगह है लास वेगस, बिल्कुल ही मतलब जब देखो 24 घंटा वहाँ पर चहल पहल रहती है, चमकता रहता है, बिल्कुल ही मतलब ड्रीम लैंड कह लीजिए, बिल्कुल ही वंडरलैंड कह लीजिए, सपनों की दुनिया है लास वेगस। लेकिन उस स्टेट की भी, नेवाडा स्टेट की भी हालत बुरी है। लास वेगस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा 25% से ज़्यादा जो इन्फ्लक्स है, जो टूरिस्ट है वो कम हो गया 2019 के कंपैरिजन में। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बुरी हालत
है, जो स्टेट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सेल्स टैक्स और टूरिज्म रेवेन्यू पे, तो हाईली डिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे इसमें कुछ गड़बड़ होता है तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू बंद हो जाएगा, रेवेन्यू पे स्ट्रेन पड़ेगा, और रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर आप कैसे चलेंगे। सो अगर कोई इकोनॉमिक रिसेशन होता है, अगर कोई भी इकोनॉमिक डाउन टर्न होता है, तो रेवेन्यू वहाँ का लास वेगस का, नेवाडा का बिल्कुल ही रुक जाता है, बिल्कुल ही थम जाता है, राइट, ड्राई हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आउटसाइड ऑफ अर्बन एरियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है नेवाडा में, राइट। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत से ऐसे लोकेलिटीज़ हैं, एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं नेवाडा की, जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, स्कूल्स में इंटरनेट कनेक्शन तक ढंग का वहाँ पे नहीं है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश की बात कर रहे हैं अगर हम, अमेरिका जैसे देश की, और नेवाडा जो जहाँ पे लास वेगस है, उस स्टेट की ये हालत है कि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जैसी चीज़ें नहीं है, टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई बाहर से दिखने वाला देश अंदर की क्या हालत हो रखी है। केंटकी केंटकी फ्राइड चिकन, KFC, जो चिकन के शौकीन है सबने खाया हो, ये वही केंटकी है, राइट। तो केंटकी का 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन से में रह रहे हैं 20% ऑफ द पॉपुलेशन। स्कूल जो है वहाँ की वो अंडर फंडेड है, हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पे बंद हो रहे हैं, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बंद हो गई हैं, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, पूरा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं आ पा रहे हैं, बेसिक मेडिकल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं, बंद हो रहे हैं हॉस्पिटल्स। तो ये हालत ख़राब हो रखी है वहाँ पे। टेक्नोलॉजी वगैरह में इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट है। अब आज की डेट में अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करते, फिर आप आगे क्या बढ़ने की आप अपेक्षा करते हैं, और वो भी अमेरिका जैसी कंट्री, अमेरिका जैसा देश जो टेक ड्रिवन कंट्री है, उस देश में अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि उस स्टेट की क्या बुरी हालत हो सकती है। तो वहाँ पे फूड असिस्टेंस जो फेडरल एड होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एड देती है स्टेट्स को, ये स्टेट फेडरल एड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, चाहे वो फूड असिस्टेंस हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे और भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए फेडरल एड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है केंटकी। और अगर इसमें अगर कुछ कमी आती है, हालत ख़राब हो जाती है स्टेट की। अलबामा, राइट, वन ऑफ द 5 स्टेट्स विथ वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ जस्ट इमेजिन, अमेरिका के 5 वर्स्ट स्टेट्स में से है अलबामा, क्या बुरी हालत होगी वहाँ पे। कुछ काउंट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पे पीने के लिए ढंग का सब ना क्लीन वाटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लोकल हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, और जो हैं वो भी बहुत ही बुरे हालत में है, नहीं आपको वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं, नहीं हेल्थ केयर आपको ढंग से मिल पाती है। पॉवर्टी रेट जो है वहाँ पे 16.5% है। नाउ दैट इज़ वेरी वेरी हाई इफ़ यू कंपेयर इट विद द अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। अमेरिका है भाई, अमेरिका, तो अगर वहाँ अमेरिका जैसे कंट्री में अगर इस स्टेट का पॉवर्टी रेट जो है फिर 16.5% है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे वो लो वेज इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, जैसे पोल्ट्री प्रोसेसिंग हो गई, रिटेल हो गई, तो ये सब लो वेज वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें मैक्सिमम जनता काम करती है। तो जब आप ऐसी इंडस्ट्री में ही काम करते हैं जहाँ पे आपको कम पैसे मिलते हैं, तो फिर आप क्या ही कमाएंगे और क्या ही आपका लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा। वहाँ के जो रोड्स हैं, वहाँ की जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। दे आर इन डिलैपिडेटेड कंडीशंस, बिल्कुल ही फंड नहीं है उनको चौक चौबंद रखा जाए, उनको सही रखा जाए, उनकी सही मरम्मत की जाए, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है स्टेट की। वेस्ट वर्जीनिया, वन मोर स्टेट जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस स्टेट का जो मात्र 55% ऐसा जो वर्किंग फोर्स है वो सिर्फ काम कर रहा है या फिर काम करना चाहता है, दे वांट टू टेक अप अ जॉब। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत है इस स्टेट की, राइट। वन ऑफ द हाईएस्ट डेथ रेट्स है यहाँ पे ना, ड्रग ओवर यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ड्रग से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित है ये स्टेट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रग्स का लेन है, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है ये स्टेट। यहाँ पे आपको घंटों जाना पड़ सकता है, अगर आपको बेसिक हेल्थ केयर चाहिए तो आपको घंटों ट्रैवल करना पड़ सकता है अगर आप वेस्ट वर्जीनिया में रह रहे हैं। तो जिस स्टेट की इतनी बुरी हालत है, अगर कोई भी अगर इकोनॉमिक
हलचल मचा अमेरिका में। तो ये जो सारे स्टेट्स जो मैंने अभी अभी नाम लिया है, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं, यूँ कह लीजिए बिल्कुल रेजर एज पे हैं ये सारे स्टेट्स। बिल्कुल हालत ख़राब है, बिल्कुल वेंटिलेटर पे हैं ये स्टेट्स। अमेरिका जैसी देश में जहाँ पे ऐसे स्टेट्स हैं जो बिल्कुल वेंटिलेटर पे हैं, हालत ख़राब है, बहुत बुरी हालत ख़राब है। तो एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, वही वाली बात हो गई कि अमेरिका जो चमक धमक दिखती है आपको बाहर से, उसकी एक दूसरी सच्चाई है ऐसे स्टेट्स जो बिल्कुल ही रेंग रहे हैं, हालत ख़राब है और किसी भी समय में कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउनटर्न हुआ, इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ, रिसेशन हुआ, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ये स्टेट्स कोलैप्स के, वर्चुअल कोलैप्स के, टोटल कोलैप्स के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये खौफनाक मंजर जो है इस चमकते हुए अमेरिका की असलियत, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।